हेलो एवरीवन, जैसे कि हम अपना परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसका मतलब बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब एक बात बताओ, एक बार और बता देता हूं कि हिंदी में जैसे सत का मतलब अपन बोलते हैं 100 और प्रति का मतलब बोलते हैं डिवाइड, मतलब भाग देना। जैसे मैंने आपके सामने, जैसे आप बोलते हो कि मोटरसाइकिल है, वो जब आप बोलते हो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है या फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक नाम बोला यहाँ प्रति। प्रति का मतलब क्या हो गया? डिवाइड। प्रति का मतलब क्या हो गया? डिवाइड करना। और अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? शत का मतलब 100 और प्रति का मतलब डिवाइड करना। मतलब क्या हो गया? अगर मैं 100 को डिवाइड करूंगा 1 से तो इसका मतलब आएगा 1%। इसका मतलब ये हुआ कि 1% का मतलब कितना होता है? 1% का मतलब 1/100 होता है। अब एक बात बताओ, आप क्या करते हो? जनरल तरीका, कोई भी टीचर बताता है तो आपके सामने एक ही बात बोलता है कि क्या करोगे कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाओ और इसकी जगह बट्टा में कितने लगा दो? 100 लगा दो। यही तो मैंने आपको बताया सीधा ना। और ये इसकी क्या हो गई? थीम हो गई, एकदम बताने की तरीका हो गया। प्रैक्टिकली मतलब कैसे होता है, मतलब तो यही हुआ कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाओ, बट्टा में कितने लगा दो? 100 लगा दो। ये मैंने आपके बात की थी फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक बात और बताई थी जिसका नाम था स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने अभी लिखा कि 1/5 का मतलब डायरेक्ट कितना होता है? 20% होता है। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर 1/25 तक तो कंटिन्यू लिखाए थे। इसके बाद मैंने 1/30 का लिखाया था। इसके बाद मैंने आपको 1/40 का लिखाया था। इसके बाद मैंने आपको 1/50 का लिखाया था। इसके बाद मैंने आपको 3/8 का बताया था और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5/8, ये दोनों भी बताए थे। इस कारण कहा था कि दोनों क्लास से पीछे की याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चनों को करने के लायक होंगे। अब देखो, अब ये छोटे छोटे हैं बट अभी तो हमने ट्यूशन स्टार्ट ही नहीं किए हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। बट अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी के ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें ये सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम सीपीओ, दिल्ली पुलिस में एसआई सब इंस्पेक्टर होता है, उसमें भी इस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा लेवल आगे होगा, अपन आगे देखेंगे इसको। देखो, अब देखो आपके सामने एक, यहां देखो, अब कल तो मैंने आपको सीधा ही दिखाया था, जैसे बताया था कि 3/5 के बताओ परसेंटेज कितना होगा। तो अभी आप सीधा डायरेक्ट क्या बता रहे थे कि 1/5 का मतलब 20% होता है, और अगर 3 से गुणा कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 60%। ये तो डायरेक्ट हो गया, जिसको याद है वो सीधा डायरेक्ट लिख लेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ आपको खुद को पहले एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसका फ्रैक्शन किसमें बनाएंगे, ये भी अब खुद को सोचना पड़ेगा। और खुद को सोचना भी ऐसे है कि क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। अब देखो, 7/80 लिखा हुआ है, 7/80 को कैसे बदलोगे? 7/80 को कैसे बदलोगे? जैसे देखो आपके सामने अब 7/80, अब देखो बट्टा में 80 लिखा हुआ है, 80 की मैंने कोई फ्रैक्शन लिखाई नहीं, आपको नहीं लिखाई, बट मैंने 8 की तो लिखाई थी ना। मैंने आपको एक बात जरूर लिखाई थी कि 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। 1/8 का तो मैंने आपको लिखाया था कितना होता है? 12.5%। हमें तो कोई लेना देना है ही नहीं, बस हमें तो इसका 1/8 का मतलब पता चल गया। और ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 7 ये वास्तव में इससे लिखा हुआ है 7/10 गुणा 1/8। देखो इसके अंदर 1/8 छुपा हुआ है, समझ आ गया? अब इसको गुणा करोगे तो वापस 7 कितना आएगा? 80 आएगा। हमें तो 1/8 का पता है, 1/80 की पता नहीं है। 80 बना देंगे। अंकों के साथ, संख्या के साथ खेलना आना चाहिए। अब देखो कैसे खेलोगे संख्या के साथ, जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा है ये। अब देखो इसको 80 बनाना है। 80 बनाना है तो क्या करूंगा मैं? 10 का भाग दे दूंगा। यहाँ 10 का भाग, तो यहाँ भी तो क्या दूंगा? 10 का भाग। और 10 का भाग का मतलब होता है एक दशमलव को आगे और खिसकाना। अब देखो कैसे करोगे? मैंने आपके सामने यहाँ 12.5 लिखा हुआ है, यहाँ 10 का भाग दिया तो 80 बन गया 8 का, और यहाँ मैं 10 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट और खिसक जाएगा इधर। ये 12.5 है, एक और इधर खिसक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1.25। समझ आ गई बात? इसका मतलब क्या हो गया? 1/80 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/8 का मतलब अगर
अगर ये था तो 1/80 का मतलब कितना हो जाएगा 1.25। 1.25। देखो 1/, यहाँ 10 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 1/80। 1/80 का मतलब कितना हो जाएगा 1.25%। बट हमें तो 1/80 का मान चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें किसका चाहिए? 7/80। क्या कम पड़ रहा है? 7 से गुणा कर दूं 7/80 हो जाएगा। इधर भी क्या कर देता हूँ 7 से गुणा, इधर भी क्या कर देता हूँ 7 से गुणा। समझ आ गई बात? अब 7 से गुणा करोगे कितना होगा? गुणा तो करनी आती है सबको। 7 5 35 का 5 4 3, 7 का 14 3, 17 का 7 5 1, 7 में जोड़ेंगे तो 8, मतलब कितना हो गया 8.75%। बट क्या पेपर में ये शायद एक क्वेश्चन भी आ सकता है? क्या पेपर में क्या पता ये क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन लिख रखी हो, एक छोटी सी लाइन लिख रखी हो, अगर इसी में आप इतना 5 मिनट वेस्ट कर दोगे तो पेपर कब सॉल्व करोगे? नहीं हो पाएगा। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें तो सॉल्व पेपर करना है, पेपर तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आप इतना नहीं करोगे, ना ही लिखोगे इतना। क्या करोगे? दिमाग में सीधा चलाओगे 1/8। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5% होता है। हमें इसको 1/80 करना है, 10 का भाग देना है। 10 का भाग 12.5 में 10 का भाग देते ही 1.25 हो जाता है, और 1.25 को 7 से गुणा करते हैं तो 8.75 हो जाता है। बस इतना करना, ये लिखना नहीं है इतना कुछ। अभी जो मैंने आपके सामने लिखा है समझ आ गई बात? ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे ये लिख रखा है। अब एक बात बताओ, मैंने 32 की तो आपको लिखाई नहीं, 32 की नहीं लिखाई थी, बट 16 की तो लिखाई थी। 16 का कितनी लिखाई थी? 16 का कितना होता है? 1/16 का मतलब कितना होता है? कितना परसेंटेज होता है? 1/16। 1/16 का मतलब मैंने आपको लिखाया था कितना? 6.25। 6.25%। ये तो 1/16 का मान लिखाया था। या तो मैंने आपको दशमलव में बताया था, या इसको इसी को फ्रैक्शन में क्या लिखाया था 6 से 1/4%। अब जैसा ऑप्शन दे रखा होगा वैसा करेंगे। अपन पेपर वाला तो अपने अनुसार पेपर बनाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि जो दशमलव है तो दशमलव भी याद होना चाहिए, फ्रैक्शन है फ्रैक्शन भी याद होनी चाहिए। जो पहली क्लास में जितना लिखाया था वो तो एकदम याद होना चाहिए। कभी भी उठा के पूछ लेना कि 1/16 का मतलब कितना होता है, तो 6.25 जल्दी से आना चाहिए। अब पूछ लिया जाए 1/7 का मतलब कितना होता है, जल्दी से आना चाहिए 14.28% होता है। इस प्रकार याद होगा तब ये फ्रैक्शन की क्वेश्चन सॉल्व करने। बट अब एक बात बताओ, यहाँ 1/16 का मान तो हमें मिल गया, बट हमें किसका चाहिए? अपॉन में 32 चाहिए। तो मैं 16 को नीचे किससे गुणा कर दूं? 2 से। नीचे 2 से गुणा करने का मतलब यहाँ 2 से गुणा, नीचे तो यहाँ 2 का मतलब क्या हुआ? भाग ही हो रहा है। यहाँ 2, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा, बट्टा में करनी पड़ेगी। बट्टा में करने का मतलब ये, अगर मैं इसको 2 का मतलब गुणा करने का मतलब हो गया 1/16 का 2 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया? 1/16 में 1/2 से गुणा किया तो ये क्या है? समझ आ गया? अब कैसे करोगे? देखो 1/16 हो गया, 1/16। अब देखो कैसे लिखोगे 1/16। अब मैं इसको 1/2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/32। 1/2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1/32। अब इधर भी भाग देना सीखना है अपन को। इधर भी भाग दो। 6.25% में 2 का भाग देना पड़ेगा। भाग दोगे तो कितना आएगा? भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.125%। भाग दे के देख लेना, इतने आएगा। समझ आ गई बात? अरे 6.25 में 2 का भाग दोगे 3 बार पहले जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 1 बार फिर जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर पूरा 5 बार जाएगा। 3.25 अब बात बताओ, क्या हमें इसका मान चाहिए? नहीं चाहिए। हमें किसका चाहिए? 3/32 का। तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे? 3 से। 3 से गुणा कर दो जल्दी से। 5 3 15 का 5 6 1 6 1 7 3 और 9। इसका मतलब ये उत्तर हो गया 9.375%। जब आपको फ्रैक्शन याद है, परसेंटेज भी, तभी इस क्वेश्चन को करने के लायक हो। नहीं तो एक बात बताओ, इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको भी कर सकते हो। हमें सीधा सा पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए गुणा क्या करते हैं? 100। ये सेम उत्तर आएगा, बट देखो कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? 3/32 का अगर परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। फिर 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 4 से काटो, काटते काटते दिन हो जाएगा पूरा, बट ये आंसर नहीं आएगा। देखो यहाँ एग्जैक्ट, वो भी एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है, वो भी दशमलव के बाद 3 डिजिट। समझ आ गई बात? ये कब होगा? जब आपको क्या याद होगी? फ्रैक्शन याद होगी, तभी ये करने के आप लायक होंगे।
इस कारण कहा था कि 2 क्लास में जितनी भी फ्रैक्शन लिखाई थी वो पूरी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। इसके बाद देखो ये सेम क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। एक बात अभी तक आप पीछे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, एक चीज यहाँ देखो, यहाँ देखो ऊपर छोटा लिखा हुआ है, नीचे बड़ा लिखा हुआ है, मतलब अंश छोटा है हर, यहाँ भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। ये बात एक ध्यान रखना। यहाँ देखो यहाँ भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, अपन को नो प्रॉब्लम। एक बात बताओ, मैंने आपको 1/48 की फ्रैक्शन दिखाई थी, नहीं लिखाई थी? कोई याद करने को याद नहीं कर पाएंगे इतनी तो, बट मैंने आपको 1/24 की तो लिखाई थी। 1/24 की कितनी लिखाई थी? 1/24 की कितनी लिखाई थी? 1/24 की कितनी लिखाई थी? अब एक बात बताओ, मैं आपके सामने बोल दूं कि 1/24 का परसेंटेज निकाल के बताओ तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अरे 1/24 की नहीं लिखाई थी क्या? 4 सही 1/6 परसेंटेज। अब ये निकलता कैसे वो भी बता देता हूं, निकालने का टाइम नहीं है अगर अपने पास। अपन क्या करेंगे, 1/24 की निकालनी है तो गुणा किसे करेंगे? 100 से। 24 का भाड़ा भी आना चाहिए इसके लिए, 24 का भाड़ा भी आना चाहिए। 24 का भाड़ा कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 24 का कितना होता है? 6 में 96, 4 बार गया, 6 को कितना बचा? 4। भाग किसका दिया? 24 का। भाग किसका दिया? और 4 को 1/24 से काटेंगे कितना आएगा? 4 का भाड़ा 1 बार, 4 का भाड़ा 6 बार, तो वो कितना गया? 4 से 1/, और मैंने यहाँ क्या लिखा? 4 से 1/6। तब इतना करोगे क्या? इतना नहीं करना। इसका कहा था फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। गणित सीखनी है तो ये फ्रैक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखो इसके बाद क्या करोगे? ये तो सीधा नहीं लिखा, हमें तो किसका मान चाहिए? 48 चाहिए अपॉन में 48, तो इसको 48 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा। यहाँ 2 से गुणा करते ही कितना हो जाएगा? 1/। अब यहाँ 2 का भाग देना है, अब भाग देना भी आना चाहिए। फ्रैक्शन के अंदर भाग कैसे देते हैं वो भी सिखा देता हूं। कैसे देंगे? 4 सही 1/6 लिखा हुआ है, इसके अंदर भाग किसका देना है? 2 का। इसके अंदर भाग किसका देना है? 2 का। कैसे दोगे? अब देखो 2 का भाग देने के लिए सर्वप्रथम इसमें दोगे 4 में, समझ आ गई बात? फिर इस 2 को यहां गुणा कर दोगे, ये 2 का भाग हो गया। समझ आ गया? किसी मिश्रित भिन्न में भाग देने के लिए का नियम क्या रहेगा? सर्वप्रथम आपके सामने जो आगे लिख रहेगा उसमें भाग दोगे। भाग दोगे 4 में 2 का भाग कितनी बार? 2 बार। और 6 को इसमें 2 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो 2 सही 1/12 हो जाएगा। ये 2 का भाग हो गया। समझ आ गया? तो यहां भाग देना पड़ेगा। अब देखो भाग देंगे आप, ये सब अपन को सब दिमाग में रखना है, ऐसा कुछ करना नहीं होता है ना। अब देखो इसके अंदर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 में 2 बार गया, और 6 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 से 1/12%। क्या अपन को 1/48 चाहिए? चाहिए क्या 1/48? नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? 13/48। इससे किसी गुणा करनी पड़ेगी 13 से। इधर भी गुणा किसे करेंगे? अब मैं आपको ये से गुणा करना भी सिखा देता हूं, निश्चित इनको गुणा कैसे करते हैं। जैसे आपके सामने अभी यहाँ लिखा हुआ 2 सही 1/12 को गुणा किसे करनी है? 13 से। तो इसका एक सीधा सा नियम क्या है? इस 13 को इस 2 से भी गुणा करोगे और इस 13 को इस 1 से भी गुणा करोगे, और जब अंश बड़ा हो जाएगा तो ये भाग जितनी बार जा रहा है भाग देके भी देखोगे। यहाँ देखो अंश छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट पे जाएगा तो नहीं देना है। अंश बड़ा होते ही भाग भी देके देखना है। समझ आ गई बात? अब क्या करोगे? 13 को 2 से गुणा कर कितना आएगा? 26, और 13 को 1 से गुणा कर कितना आएगा? 13/12। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 26 प्लस 13/, यहां बीच में प्लस का चिन्ह होता है जो अपन को दिखाई नहीं देता है। समझ आ गई बात? अब एक बात बताओ, यहां अंश बड़ा है, भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसका मतलब हो गया 26 प्लस 12, 13 में 12 का भाग 1 बार जाएगा, भाग शेष पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। भाग किसका दिया? 12 का। ये मिश्रित भिन्न का लिखने का तरीका होता है। इसका मतलब 26 में 1 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27 सही 1/12। इसका मतलब इससे हम गुणा करेंगे तो 2 को 13 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26, और 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 में 12 का भाग देंगे 1 बार और जाएगा, 1 बार और भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 27 सही 1/12। ये इसका परसेंटेज वैल्यू है। समझ आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट, ये आपके सामने क्वेश्चन और लिखा हुआ इधर।
अब देखो यहां लिखा हुआ है 19/16। क्या अंश बड़ा है? अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा है। ऊपर वाली अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। एक बात बताओ, यहाँ अंश बड़ा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पहले अंश बड़ा है तो भाग जा रहा है तो भाग देके देखोगे कितनी बार जाएगा 16 का? एक बार भाग गया। बीच में क्या लगाना है? प्लस होता है। बीच में क्या होता है? प्लस। 16 में 19 में 16 का भाग एक बार गया, शेष पर कितने बचे? 3। तो इसका मतलब ये हो गया 3/16। अब इसकी परसेंटेज देखनी है अपन को। किसकी लिखनी है? इसकी। एक बात बताओ, 1/16 का अपन को मान याद है ना? 1/16 का कितना लिखा था? 6 पॉइंट, अभी तो बताया था। 1/16 का मतलब कितना होता है? 6.25%। ये होता है 1/16 का। बट अपन को 1/16 का चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अपन को कितना चाहिए? इसका मतलब इस 6.25 को किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से कर देंगे। एक बात बताओ, 1 का मतलब कितना होता है? 100। 1 का मतलब हो गया 100% प्लस। और 3/16 का मतलब कितना होगा? इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 18.75%। 3 से गुणा करोगे तो अब एक बार इसमें जोड़ दो, इसको कितना आएगा? 118.75%। समझ आ गया? मैंने आपको यह भी बता दिया कि अगर अंश बड़ा है तो उसमें आपको करने का क्या तरीका रहेगा? उसमें तरीका यह रहेगा कि आप क्या करोगे? सर्वप्रथम भाग देके, अगर भाग जा रहा है तो भाग देके देखोगे। समझ आ गई बात? अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना। देखो इधर क्या 24 की लिखा रखी है? क्या 24 की फ्रैक्शन लिखा रखी है? लिखा रखी है ना? कितनी लिखा रखी है? 4 से 1/6%। एक बात बताओ, यहाँ अंश बड़ा है या छोटा? बड़ा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देके देखेंगे। इसके लिए 24 का भाड़ा क्या होना चाहिए? आना चाहिए। 24 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। कितना आएगा? 72। 3 बार भाग गया, 72 आ गया। पीछे शेष पर कितने बचे? 5। कितने शेष बचे? 5/24। समझ आ गई बात? अरे 24 दिया 72 और 77 में से 72 के पीछे कितने बचे? 5 बचे। 5 शेष बच गए। अब इसकी प्रश्न लिखनी है अपन को। एक बात बताओ, 1 का मतलब कितना होता है? 100%। तो 3 का मतलब कितना होगा? 300%। 5 का मतलब कितना होगा? 500%। इसको ऊपर लिख देंगे सीधा डायरेक्ट। 1/24 का आपको लिखाया था अभी। 1/24 का मतलब कितना लिखाया था? 4 से 1/6%। तो इसमें ये जोड़ दो। 3 का मतलब कितना हो गया? 300% प्लस। अब एक बात बताओ, 1/24 का तो अपन को लिखना नहीं है। अपन को किसका लिखना है? 5/24 का। तो इससे किसकी गुणा करनी पड़ेगी? 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 की गुणा करोगे तो गुणा करने का तरीका क्या है? 5 को इस 4 से भी गुणा करोगे और 5 को इस 1 से भी गुणा करोगे। करो, कितना आएगा? 5 को 4 से करोगे कितना आएगा? 20। और 5 को 1 से करोगे कितना आएगा? 5/6%। क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अंश छोटा हो गया, नो टेंशन। अब इसमें जोड़ दो डायरेक्ट सीधा। कितना हो गया? 320 से 5/6%। मैं आपको इतना करके दिखा रहा हूं, बट आप इतना करोगे नहीं। ये सभी दिमाग के अंदर करना है, इतना भी समझ आ गई बात? अभी क्वेश्चन आएंगे तब पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होगा। समझ आ गया? अब इसका क्या करोगे? अंश बड़ा है छोटा? बड़ा। भाग जा रहा है कितनी बार? अब देखो, यहां तो हमने भाग कम बार दिया, भाग ज्यादा बार भी जाता है। कैसे जाता है? देखो 69 में 14 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा? 4 बार 56 होते हैं, 5 बार 70। मैंने 5 बार दे दिया। क्या कर दिया? 5 बार। आप कहोगे ज्यादा हो गया। ज्यादा होने का कोई नियम नहीं है, माइनस लगा देंगे। अगर भाग कम बार जाता है तो प्लस, ज्यादा हो गया तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखो भाग कितनी बार दे दिया? 5 बार। भाग कितनी बार दे दिया? 5 बार। 14×5 70। 5 बार भाग गया। समझ आ गई बात? अब शेष में कितना बचेगा? 70 जाएगा तो भाग 1। तो इसका मतलब 1/14। अब घटा के देखो, क्या वापस यही आ रहा है क्या? 14। इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? 14×5 70। 70 में से गया 69/14। समझ आ गया? इससे कोई टेंशन नहीं है। अपन को संख्या के एकदम नजदीक पहुंचना है, संख्या के साथ खेलना है। समझ आ गई बात? अब क्या करोगे? 5 का मतलब कितना होता है? 500%। और 1/14 का मतलब कितना होता है? 1/14 की क्या लिखेगी फ्रैक्शन? 7 से 1/14%। समझ आ गई बात? 1/14 की कितनी लिखाई थी? 7 से 1/14
7, 7 से ये बटा 7 लिखाई थी। अब एक बात बताओ, अब ये घटाव करना भी मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था, समझ आ गया बात? इस घटाव को कैसे करेंगे, इसको हमेशा एक बड़ा करके लिखेंगे, इसको हमेशा क्या करेंगे, एक बड़ा। इसका मतलब ये 7 नहीं, ये कितने हो गए, 8। 500 में से 8 के पीछे कितने बचे, 500 में से 8 के पीछे कितने बचे, 492। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 7 में से 1 के पीछे कितने बचे, 6 बटा 7%। ये घटाव के करने का सीधा शॉर्टकट तरीका है, 1 सेकंड में इस घटाव को भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है कि कल की क्लास में देखोगे, जिसने नहीं दे रखी है वो कल की क्लास पहले जाके देख लेना। ये घटाव 2-3 करवाई गई है, वहां समझ आ जाएगी आपको। समझ आ गई बात? क्या करोगे, यहां इसमें से इसको घटाओगे, एक बड़ा करके लिखोगे हमें से, तो ये हो गया 492, और इसमें से एक इसको घटा दोगे तो ये कितना हो गया, 6 बटा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, अब यहां परसेंटेज दिखा हुआ है, अपन को किसमें जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। अभी तक क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन लिख रखी थी, हम किसमें जा रहे थे, परसेंटेज में जा रहे थे। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज लिख रखा है, फ्रैक्शन में जाना है। अब आपको तोड़ना आना चाहिए। एक बात बताओ, क्या किसी फ्रैक्शन के पीछे 8.33 आ रहा था, किसी भी फ्रैक्शन के पीछे 8.33 आ रहा था, यस, किसमें, 1/12। अरे 1/12 का मतलब कितना होता है, 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%, मतलब 8.33%। समझ आ गया? अब आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि कैसे करोगे, अब इस तरीके से तोड़ना है कि पीछे 8.33 तो बचना ही चाहिए बंदा, क्या ना चाहिए, 8.33 तो बचना ही चाहिए। अब देखो कैसे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप 20 प्लस 8.33%, देखो 20 और 8 28 हुए या नहीं हुए। अब देखो अपन को सबकी फ्रैक्शन भी याद है, क्या अभी आपको डायरेक्ट पूछने की 28.33 की फ्रैक्शन कितनी होती है, याद होगी क्या, नहीं होगी, बट आपको ये तो याद है ना। अब बताओ 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, और 8.33 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/12। अब दोनों का लघुत्तम देके सीधी सी जोड़ सॉल्व करनी है, समझ आ गया? लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 60। इसमें भाग देंगे कितनी बार, 12 बार, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12, और 60 में 12 का भाग करेंगे कितनी बार, 5 बार, 5 को 1 से गुना करेंगे कितना, 5, 12 और 5 17 बटा 60। क्या आप इतना दिक्कत करोगे, नहीं करोगे। समझ आ गई बात? कैसे, 28.33 का मतलब कितना हो गया, 20%। 28.33 का मतलब कितना हो गया, 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, और 8.33 का मतलब कितना हो गया, 1/12। 5 और 12 का लघुत्तम 60, दोनों को क्रॉस जोड़ दो, 12 और 5 17, 17 बटा 60। ये ऐसे करना है बिना पेन उठाए। समझ आ गई बात? अब इसको कैसे करोगे, इसको भी तोड़ के देखोगे, क्या किसी फ्रैक्शन के पीछे 6 से 2/3 ऐसा कुछ आ रहा था, किसी भी फ्रैक्शन के पीछे 6 से 2/3 ऐसा कुछ आ रहा था, 1/15। अरे कल आपको लिखाया था ना, 1/15 का मतलब कितना होता है, 6 से 2/3%। अब इसको इस प्रकार तोड़ो कि 6 से 2/3% बनना चाहिए। कैसे तोड़ोगे, ये हो जाएगा 30% प्लस 6 से 2/3, जोड़ के देख लो वापस, 36 से 2/3% हो रहा है। 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10। अरे 30% की फ्रैक्शन क्या लिखाई थी, 3/10, और 6 से 2/3% कितनी लिखाई थी, 1/15। लघुत्तम कितना आ गया दोनों का, 30। अरे लघुत्तम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब देखो यहाँ कौन है, 30, कितनी बार, 3 बार, 3 को 3 से 9, प्लस कितनी बार, 2 को 1 से 2, 9 और 2 11/30। ये इसकी फ्रैक्शन हो गई। अब आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों ही कन्वर्ट करने आगे होंगे। अब देखो नेक्स्ट, अभी तक नहीं आएंगे ना, इधर देखो। अब देखो ये लिखा है इस प्रकार, क्या आपने कोई ऐसी फ्रैक्शन पढ़ी जिसमें पीछे ऐसा कुछ आ रहा हो, 0.28 पढ़ी थी? अरे मैंने आपको कल क्या लिखाया था, 1/7। 1/7 की कितनी लिखाई थी, 14.28%। आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि ये बन जाए 14, इसका मतलब 14 यहां बचाना है। 14 यहां बचाओगे तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 40 प्लस 14
0.28%। जोड़ के देखो कितना हो रहा है 54.28%। अब देखो कैसे करोगे 40% की कितनी लिखाएगी 40% की फ्रैक्शन 1/40 का तो वो प्रतिशत वैल्यू थी 2.5%। समझ आ गया इसकी कितनी होगी 4/10। 4/10 का मतलब 4/10 का मतलब 2/5। अरे 4/2 से दोनों कट गए ना तो कितना हो गया 2/5 प्लस और 14.28 की कितनी होती है 1/7। दोनों का लघुत्तम कितना आया 35। 7 बार 7 को 2 से 14 कितनी बार 5 बार 5 को 1 से 5 14 और 5 19 तो आंसर कितना हो गया 19/35। ये देखो इधर 116 पॉइंट ये ड्रामा लग रहा होगा बट है एकदम सरल। क्या किसी परसेंटेज के पीछे 16.66% आता था किसी फ्रैक्शन के पीछे किसके पीछे आता था 1/6 किसके पीछे आता था सॉरी 1/6 1/6 का कितना निकाला था 16 से ही 2/3% मतलब 16.66%। देखो एक याद करने का तरीका सिखाता हूं 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3% और 1/15 का मतलब होता है 6 से 2/3। याद रखना है ना कंफ्यूजन नहीं करना बस थोड़ा सा ही फर्क है। समझ आ गया 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3% और 1/15 का मतलब होता है 6 से 2/3%। अब देखो अब कैसे इसको सॉल्व करो इसको तोड़ो ऐसे कि वो 16.66% बनना चाहिए। कैसे लिखेंगे सही बोल रहे हो 100% प्लस 16.66%। अब देखो 100% का मतलब कितना हो गया 1। अरे 100% का मतलब 1 और 16.66 का कितना होता है 1/6। इसको जोड़ दो कितना आएगा जोड़ दो 6 और 1 7/6 आ जाएगा। समझ आ गया। अगर इसको मिश्रित में लिखना है तो 1 से 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने अभी बताया था ना प्लस का मतलब क्या होता है ये चिन्ह गायब रहता है इसी। समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट जैसे ये लिखा हुआ है 267 से 1/7%। अब इसको आपको ऐसे तोड़ना है क्या किसी फ्रैक्शन में ये ऐसा कुछ आता था 7 से 1/7 1/14 में आता था। अब आपको यहाँ 7 से 1/7 बचाना है तो सर्वप्रथम इसको कैसे तोड़ोगे 200%, इसके बाद 60%, इसके बाद 7 से 1/7%। जोड़ के देखो सबको वापस इतना हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ लिखने का तरीका कितना सरल हो गया 200% का मतलब 2 60% का मतलब 3/5। अरे 20% का मतलब 1/5 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60% हो जाता है 3/5 और 7 से 1/7 का मतलब 1/14। बस यहाँ क्या लेना अब लघुत्तम कितना आएगा 70 को 2 से गुणा करेंगे 140। 70 में 5 का भाग देंगे कितना हजार जाएगा 14 बार। 14 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 42 और 14 में 70 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5। कितना हो गया ये कितना हो गया 187/70। देखो अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो कितने बड़े संख्या को आपने जल्दी से कैलकुलेट कर दिया। समझ आ गया। अब यहां देखो क्या किसी फ्रैक्शन के पीछे ऐसा कुछ था। अब आप बात बताओ यहां लिखा हुआ है 28.56%। 28.56% तो किसी के पीछे नहीं आता है बट 14.28% किसी के पीछे आता है। तो देखो ये बात बताओ इसका मतलब मैंने आपको लिखाया था 1/7 का मतलब मैंने आपको जरूर लिखाया था 14.28%। क्या इसी का ये 2 गुना है या नहीं है तो इसका मतलब ये 2/7 की फ्रैक्शन हो जाएगी। संख्या के साथ क्या करना आना चाहिए खेलना आना चाहिए। समझ आ गया। अरे इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 28.56 होगा या नहीं होगा तो अपन को तोड़ना इस प्रकार है कि ये सेट बैठ जाए। कैसे तोड़ोगे 500% प्लस 28.56% 56%। अब देखो 500% का मतलब कितना हो गया 5 और 28.56% की कितनी होगी 2/7। 1/7 की है 14.28% तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा तो ये किसकी हो जाएगी 2/7 की। लघुत्तम कितना आएगा 7। लघुत्तम कितना आएगा 7
7 को 5 से गुना करोगे तो 35, 7 में 7 का भाग एक बार, 1 को 2 से गुना करोगे तो 2, 35 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37/7। समझ आ गई बात। ये देखो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, एक ही सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं बस। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो ये सीपीयू में पूछा गया है 2018 में। इसमें क्वेश्चन भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखो आपको लग रहा होगा क्या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है? हाँ आ सकता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास ऑप्शन की सुविधा भी है। अब देखो मैं आपको करना बिना प्लान के करना सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। 1/25 की फ्रैक्शन दिखाई दी क्या? कितनी थी? 4%। 4 को किससे गुणा करना है? 64 से। तो पॉइंट में तो आने से आंसर कौन सा होगा? 1 सेकंड में आंसर टिक हुआ या नहीं हुआ? ऑप्शन की सहायता से हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखो इसको करने का सॉल्व का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था 1/25। 1/25 की कितनी होती है? 4%। इसको किससे गुणा करना है? 64 से। इधर भी किससे गुणा करेंगे? 64 से। 64 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 256। पॉइंट में आने से क्वेश्चन के पॉइंट में है नहीं तो 3 ऑप्शन, तो पॉइंट में तो 3 ऑप्शन सीधे डायरेक्ट क्या हो गया? अब देखिए ये भी सीपीयू 2018 में आया हुआ है। इसको कैसे 2.4 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में परिवर्तित करो। 2.4 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में परिवर्तित करो। कैसे करोगे? 2/4 का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। 2.4 का मतलब क्या होता है? अरे पॉइंट घटाएंगे तो बट्टा में कितना आएगा? अरे परसेंट हटाते हैं तब 100 आता है, सब जगह 100 थोड़ी ना आएगा। अब देखो यहाँ 2.4 लिखा हुआ है, यहाँ इसको पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में 10। अरे जितनी संख्या छोड़ के हटाते हैं उतना आता है। इसका मतलब यहाँ कितना हो गया? इसका मतलब अब यह सीधा डायरेक्ट लिख लो, आंसर ही आ गया। आंसर कितना आ गया? कितना आ गया? 240 आ गया ना। अरे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया 24/10। और परसेंट ज्ञात करने का एक ही तरीका है, गुणा किसे कर दो। कितनी बार कट गया? 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 240। समझ आ गई बात। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके छोटे छोटे एग्जाम में बन सकते हैं। अब इधर देखो यहां लिखा हुआ है, ये भी सीपीयू 2018 में पूछा हुआ है। 9/40 का मतलब कितना होता है? सीपीयू 2018 में पूछा हुआ है 9/40। एक बात बताओ, 1/40 का मतलब मैंने आपको लिखाया था क्या? 1/40 की कितनी लिखाई थी? 2.5। अरे 1/40 का मतलब कितना लिखाया था? 2.5%। और 2.5 को 9 से गुणा करेंगे तो 22.5 हो गया या नहीं हो गया? अरे देखो सीपीयू कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, समझ आ गया। अब देखो 9/40, 1/40 का मतलब कितना लिखाया था? 2.5%। इसको किससे गुणा करना है? 9 से। तो इसको भी किससे गुणा करना है? और 9 को 2.5 से। अब देखो 9 को 2 से गुणा करते हैं तब भी 18 आता है। यहाँ तो 18 से ज्यादा ही आएगा ऑप्शन। और फिर पॉइंट लगाओ तो पॉइंट में भी आएगा 22 हो गया डायरेक्ट। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट। अब एक बात सुनो, एक चीज नया कंसेप्ट। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं x% ऑफ y। समझ आ गई बात? चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं y% ऑफ x, दोनों ही क्या है? बराबर बात है। इसका मतलब आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत के चिन्ह को कहीं भी ट्रांसफर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां प्रतिशत किसके साथ था? x के साथ। और यहां प्रतिशत किसके साथ आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके दिखाओ इसको सॉल्व, सेम उत्तर आएगा। देखो x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1%। ऑफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में का होता है। का मतलब गणित में गुणा होता है। समझ आ गई बात? ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है और का गणित में मतलब क्या होता है? गुणा होता है, इंटू होता है। समझ आ गई बात? इसका मतलब यहाँ क्या होगा? y। और यहाँ क्या होगा? y गुणा 1% गुणा x। देखो इधर सेम है अलग। एक बात बताओ, चाहे मैं 3 को 2 से गुणा करूं, चाहे 2 को 3 से गुणा करूं, आंसर तो सेम ही आएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब ही तो यही हुआ। इसका मतलब ये हो गया परसेंटेज के चिन्ह को कहीं भी ट्रांसफर करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने एक। अब देखो हमें तो 272% का तो फ्रैक्शन याद नहीं है। क्या आपको 272% की फ्रैक्शन याद है? नहीं है। बट आपको 62.5% की फ्रैक्शन याद है। समझ आ गई बात? 62.5% की क्या याद है? फ्रैक्शन। और कल मैंने आपको कोने में लिखाया था कि 3/8 का मतलब 37.5% होता है और
5/8 का मतलब 62.5% होता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 272 और 62.5%। प्रतिशत के चिन्ह को चाहे इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कैसे करोगे? 272 गुणा 62.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 5/8। 8 से इसको काटोगे कितना आएगा? 8 3 24 और 8 4 32 और 34 गुणा 5 कितना होता है? 5 170 हो गया ना। 520 का 0 में 2 5 3 15 2 17। अब देखो ये क्वेश्चन और दिखा हुआ है। क्या आपको 84% की फ्रैक्शन याद है? नहीं, बट 75% की तो आसानी से निकाल सकते हो ना। कितनी आएगी? 25 की कितनी आती है? 1/4। तो ये 25 का कितने गुना है? 3 गुना, तो उसकी कितनी आएगी? 3/4। तो आप इस प्रतिशत के चिन्ह को आप ऐसे भी लिख सकते हो 84 ऑफ 75%। इसका मतलब 84 गुणा 75% का मतलब कितना हो गया? 3/4 से कितनी बार कट गया? 21 बार। कितनी बार? 21 बार। 21 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 63। कितना अच्छा कंसेप्ट है कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गया? अभी तक देखो ये क्वेश्चन है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। सीजीएल 2020 में पूछा गया है ना, और ये परीक्षा कब हुई थी? 2022 में हुई थी। आया नोटिफिकेशन 2020 में था, और वो भी पूछा गया प्री में, मेंस में पूछा हुआ है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अपन को देखो हिंदी में के, का और से, सा, से जहां भी दिखाई देगा उसका मतलब गणित में क्या होगा? गुणा होगा। तो यहां क्या करोगे? 7200 के की जगह गुणा। क्या आपको 17 से 1/2 की परसेंटेज दिखाई थी? नहीं दिखाई थी, याद नहीं है। तो अब इसको सरल भिन्न में बदल दो। कैसे बदलोगे? 17 को 2 से गुणा 34, 34 में जोड़ोगे 35, तो ये हो गया 35/2। और प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे तो बट्टा में 100। समझ आ गई बात? क्या 3 से 1/4 की लिखाई थी? नहीं होती है, तो बदल दो। 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13/4। प्रतिशत के चिन्ह को हटाओगे बट्टा में 100। और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी लिखाई थी? 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। ये तो फ्रैक्शन याद है, सीधी डायरेक्ट लिखेंगे। अब एक बात बताओ, अब हमको सॉल्व करना है। देखो 2 शून्य से 2 शून्य आउट। अब देखो 3 4 12 12 दुआ 24 24 दिया 72 कट गया। अब देखो, अब यहां पहले इकाई अंक से गुणा करके देख लो। पहली बात है कि यहां बट्टा में 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट आएगा। सब में है 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट। अब देखो यहाँ 1 को 1 से 1, 1 को 3 से 3, 3 को 5 से 5, 5 को 3 से 5। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता। समझ आ गया? अब यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। 13 की 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 39, और 39 को किससे गुणा करनी है? 35 को। एक बात बताओ, 35 को 35 से गुणा करता हूं तो भी कितना आता है? 1225। अरे 35 को 35 से गुणा करता हूं तो भी 1225 आता है। इसका मतलब 12 से तो क्या आएगा? ऑप्शन ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये भी 12 से ज्यादा नहीं है, ये भी 12 से ज्यादा नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपना होगा इसी प्रकार के और क्वेश्चन होंगे। इसमें अपन नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर देखेंगे क्या क्या होता है।